के पिटारे में सबसे पहले बात करेंगे डिलिमिटेशन के हवाले से। जहां नाजरीन, कल नई दिल्ली के अंदर हदबंदी कमीशन की एक आला सतही मीटिंग हुई है। मीटिंग में क्या कुछ हुआ वह आपको आसिफ रशीद बताएंगे। बिल्कुल, हदबंदी कमीशन का अहम इजलास नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद हुआ और इजलास में बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं, वो ज़रा आपके सामने रखें। और बड़ी बात यह है कि इस इजलास पर इसलिए भी नजरें थी चूँकि 14 फरवरी को हमने आपको कहा था कि 14 फरवरी तक जो एतराज़ात थे वो तमाम एसोसिएट मेंबरान की तरफ से दर्ज करा दिए गए थे। और अब हदबंदी कमीशन के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, चूंकि जो अबूरी रिपोर्ट सामने आई थी उसमें कई लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, एहतजाजों ने जोर पकड़ा था दोनों सूबों के अंदर। इस बीच अब जाकर डेवलपमेंट क्या हुई है कि हदबंदी कमीशन का जब दिल्ली में इजलास देर रात खत्म हुआ तो जितने भी एसोसिएट मेंबरान की तजावीज़ थी उनकी तरफ से कुछ मशवरे दिए गए थे, कुछ एतराज़ात थे, वो कबूल करने का फैसला कमीशन की तरफ से लिया गया है। नई रिपोर्ट का मसवदा भी बहुत जल्द एसोसिएट मेंबरान को दोबारा दिया जाएगा, यह फैसला कमीशन की तरफ से लिया गया है। और हदबंदी कमीशन ने मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के 5 एसोसिएट मेंबरान बशमूल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन, इसके अलावा बीजेपी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा की तरफ से जो तजावीज दी गई थी, कुछ तजावीज ये थी, उनको कबूल कर लिया है। मुतलकिन की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि हदबंदी कमीशन का जब दिल्ली के अंदर इजलास हो रहा था तो तमाम वो पॉइंट्स डिस्कस हुए जो इन पार्टियों के मेंबरान की तरफ से एसोसिएट मेंबरान ने कमीशन के सामने रखे थे। मेंबरान पार्लियामेंट की तजावीज़ पर गौर किया गया, जो कि पैनल के एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। और मीटिंग की सदारत जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई ने की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के सरबरा और मरकज के जेर इंतजाम इलाके के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। कल नई दिल्ली के अंदर जिस तरह से हदबंदी कमीशन की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के दौरान आपको बताते चले कि जहां चंद रोज कबल ही एक अबूरी रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके बाद ही आवाम के साथ साथ सियासी लीडरान की जानिब से उस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा गया है कि जो अबूरी रिपोर्ट पेश की गई है एक ही जमात को इससे जो फायदा मिल रहा है, उसके बाद ही कमीशन को इस पर दोबारा गौर करने का मुतालबा किया गया है। उसके साथ ही कल नई दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें जो तजावीज़ रखी गई एसोसिएट मेंबरान की जानिब से, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 और भाजपा के 2 हैं, उनकी जानिब से जो तजावीज़ पेश की गई थी उन पर गौर किया गया और उनमें से कुछ कबूल किए गए। और माना जाता है कि अगली रिपोर्ट भी पेश होगी, लेकिन उससे पहले कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। वो मार्च के पहले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। और इस बीच अब ये भी साफ कर दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि मार्च के पहले हफ्ते के दौरान एक और मीटिंग नई दिल्ली के अंदर मुनक्किद हो सकती है, यह कमीशन जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकता है। उससे पहले ही एक चीज क्लियर कर दी गई है कि अगला फैसला क्या होगा उससे बहुत जल्द आगाह कर दिया जाएगा सभी एसोसिएट मेंबरान को, और जो रिपोर्ट है वो उन्हें सौंप दी जाएगी। यानी दोबारा रिपोर्ट देने का एसोसिएट मेंबरान को फैसला लिया गया है। अब फाइनल रिपोर्ट जो आएगी उससे पहले एक और रिपोर्ट होगी, चूंकि अब पब्लिक के भी अभी रिएक्शंस आएंगे, जो अवाम के एतराज़ात हैं वो भी कमीशन के सामने आने होंगे। और इन सब के बीच में वसी बहस के बाद कमीशन ने यह फैसला लिया है कि 5 जो एसोसिएट मेंबरान हैं इनकी तरफ से जो तजावीज़ की गई थी ना सिर्फ कबूल किया गया है, बल्कि कमीशन का जो बयान आया है कि अब वो जल्दी एसोसिएट मेंबरान के पास वापस जाएंगे और आज होने वाले फैसले से आगाह करेंगे। यानी जो रात को मीटिंग खत्म हुई है इस बारे में जानकारी दी गई है। मेंबरान की तजावीज़ 14 फरवरी तक कबूल की गई थी, उस पर सारी डिटेल्स उनकी तरफ से शेयर कर दी गई थी, किस इलाके के अंदर क्या तब्दीली की जानी चाहिए। और बीजेपी का आपको याद होगा कि उसने पहले ही एक मुतालबा रखा था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जो कानूनी हैसियत है हदबंदी कमीशन की, उसी पर सवाल उठाए गए थे। लेकिन बीजेपी ने सुचेतगढ़ की बहाली का मुतालबा किया था, जो तोड़फोड़ हुई है उसमें तब्दीली की मांग की गई थी। अखनूर खोड़ के अंदर जो तब्दीलियां की गई थी उसमें मांग की गई थी कि इसको तब्दील किया जाना चाहिए। खिता पीर पंचाल से जो आवाज़ उठी थी, कुछ बीजेपी के लीडरान इस पर भी बात करते नजर आए थे। यहाँ तक कि रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने भी कहा था कि उनकी तरफ से भी इस मामले को डिस्कस करने के बाद अपनी जब वो शिकायत रखेंगी कमीशन के सामने रखी जाएगी। अब कमीशन बहुत जल्द अगली मीटिंग करने जा रहा है और इससे पहले जो पब्लिक के ऑब्जेक्शंस हैं और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो पब्लिक डोमेन में लाई जाएगी उसके लिए तैयारियां होंगी। एसोसिएट मेंबरान को आगाह इस फैसले से न सिर्फ किया जाएगा बल्कि एसोसिएट मेंबरान के पास दोबारा ये रिपोर्ट चली जाएगी। अब सबको इंतजार है कि क्या मार्च के पहले हफ्ते में एक और अहम इजलास होगा और उस इजलास में लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी,
फाइनल होगी, 100% चीजें साफ करने की कोशिश होगी, इस पर सबकी नजर है। लेकिन हदबंदी कमीशन का जो रात देर गए इजलास खत्म हुआ है, उसमें पहली जितनी भी जो तजावीज थी उनमें से कुछ को कबूल कर लिया गया है। 5 के 5 मेंबरान के नंबर वाइज पॉइंट्स पर डिस्कस किया गया है, जिसके बाद आगे की हिकमत अमली कमीशन तय करेगा। तो ये थी हदबंदी कमीशन के